प्यारी पुष्पा, जानता हूँ तुम बहुत दिनों से इस चिट्ठी का इंतज़ार कर रही थी, मगर क्या बताएं, लिखने का दिल ही नहीं कर रहा था। तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम हमेशा बोलती थी ना, स्कूल से ही शादी कर लीजिए ना, आपकी पहली पत्नी तो वही है। एक ही काम आता है पुष्पा, बचपन से, और वो है पढ़ाना। छोटे भाई बहनों को पढ़ाए, फिर किसी और के भाई बहनों को पढ़ाए, बस पूरी जिंदगी पढ़ाई तो है। मगर यहाँ आकर ना हर दिन कुछ अजीब तरह से गुजर रहा है। बोलते हैं ना, द इंटायर नेशन वेंट अंडर लॉकडाउन। लगता है साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी लॉकडाउन हो गया है। मगर एक अच्छी बात यह हुई कि कम से कम स्कूल वालों ने लैपटॉप दे दिया, हमें खर्चा नहीं करना पड़ा। पर अब जिस टीचर की हाथों की लकीरें चौक से घिस गई हैं, वो क्या लैपटॉप पकड़ेगा। अच्छा सुनो तो, इतने दिनों हुआ क्या। पहले दिन क्लास लेने लगे तो अटेंडेंस ही नहीं ले पाए। वो बच्चा बोला कि सर आई एम रेजिंग हैंड, लेकिन हमें दिखा ही नहीं कौन सा हाथ उठाया ससुरा। बाद में पता चला कि रेज हैंड का मतलब असल में हाथ उठाना नहीं होता। कितने ताज्जुब की बात है ना। आखिरकार जब रेज हैंड को समझा तो पता लगा कि बच्चों के नाम ही अतरंगी से थे। कोई सलमान खान, कोई शाहरुख खान, तो कोई कोई मोदी जी के नाम से आया था। उसके ऊपर ये म्यूट अनम्यूट का अलग ही झमेला। आधा घंटा पढ़ाने के बाद जाके एक भले बच्चे ने मुझे बताया कि मेरा तो माइक ही म्यूट पे था। खैर, अगले दिन मुझे लगा कि अब सब बढ़िया हो जाएगा। पर जैसे ही क्लास शुरू हुई, किसी बच्चे ने क्लास में गाना बजाना शुरू कर दिया। मैंने कोशिश करी पर मैं उसको बंद नहीं कर पाया। तो कुछ बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहे, लुक एट दैट इलिटरेट फूल। पुष्पा, उन्होंने मुझे फूल बोला। अपने टीचर, अपने अध्यापक को उन्होंने फूल बोला। उस दिन के लिए मैंने नोट्स और स्टडी मटेरियल तैयार किए थे। एक गेम के बारे में भी सोचा था बच्चे खुश हो जाएंगे, पर वो एक गेम भी ना खिला सका। वो मुझे क्या कुछ नहीं बोलते गए और मैं चुपचाप सुनता रहा। सोचता रहा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया और आंखें धुंधली सी हो। मन किया कि बोरा बिस्तर बांधकर वापस अपनी पुष्पा के पास दौड़ता चला हूं। मैंने किसी से बोला नहीं, लेकिन उनके बर्ताव से पुष्पा मुझे बहुत बहुत कष्ट हुआ। इतना सब कुछ करने के बाद ये परिणाम मिला। जिंदगी में मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कुछ कमी रह गई है। और वो शर्मा सर है ना, विज्ञान वाले, वो बोल रहे थे, कहाँ इन नालायकों पे समय बर्बाद कर रहे हो। अब तुम ही बताओ पुष्पा, ये नालायक भी तो मेरे ही है ना, ऐसे कैसे छोड़ दूं। इस लॉकडाउन से मैंने यही सीखा है, जिंदगी रुकेगी नहीं कभी भी, कितना भी चाहो। और इसलिए मैं भी रुकने का नाम भूल गया। बस उसी दिन हमने डिसाइड कर लिया, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सब पढ़ लेंगे। इतनी मेहनत से जूम के बारे में सीखा, 15-20 अखबार पढ़े, साथ के टीचर से भी पूछा, तब जाके समझ आया कि कैसे चलता है जूम। सभी स्टूडेंट्स के नाम डाले और उसमें सब धीरे धीरे जुड़ने लगा। देखते ही देखते हमारे और बच्चों के बीच की दूरियां लैपटॉप और इंटरनेट से ही कम हो गई। अब तुम पूछोगी कि ये इतनी लंबी कहानी हम तुम्हें क्यों सुना रहे हैं। कारण है कि आज कई दिनों बाद पुष्पा दिल में कुछ सुकून सा है, मानो भीषण गर्मी के बाद आसमां में बादल छा गए। तुम मानोगी नहीं, हमें प्रिंसिपल साहब ने एक पुरस्कार दिया है और उस पुरस्कार पे लिखा है आउटस्टैंडिंग टीचर अवार्ड ऑफ द मंथ। पता है प्रिंसिपल साहब कितने बड़े आदमी हैं। उन्होंने खुद हमें ईमेल भेजकर शाबाशी दी। तो अब कहिए पुष्पा जी, गर्व है या नहीं आपको अपने मास्टर जी पे। हम माना थोड़े बदमाश हैं, पर मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मुझे उन पर
बेहद गर्व है। चलो अब अपने कलम को विराम देते हैं, क्लास का टाइम हो रहा है। अब टीचर ही लेट जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। फिक्र नहीं करेगा, जल्द ही आएंगे गाँव। सेल्फी खींचना सिखाएंगे तुमको, तुम्हारे लिए भी लाएंगे एक फोनवा। जब फेस टू फेस क्लास हो सकती है तो बात क्यों नहीं। तुम्हारे प्यारे मास्टर जी।